अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फातिमा अतीक और आज हम करने जा रहे हैं ईद की शॉपिंग। और हम रात के वक्त निकले क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे एमएम मालम और हमें करनी है यहाँ से कुछ जूतों की शॉपिंग। वो करेंगे, मामा को भी लेना है और मुझे भी लेना है। फाइनली हम पहुँच चुके हुए हैं और इनकी न्यू कलेक्शन आई है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। इनमें एक जूता है जो कि ये ब्लैक कलर का, जो कि मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और आजकल आपको पता है ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसमें मैंने अपना साइज़ मंगवाने भेजा और ये जूता बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन इसमें जो फिंगर्स है ना बहुत ज़्यादा खुली खुली लगती हैं, तो इस वजह से मैंने ये इसका साइज़ नहीं मंगवा रही, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। सो ये वाला डिज़ाइन ऑलरेडी मामा के पास है ब्लैक कलर में। और ये वाला जूता मैं मामा को कहती थी, मामा ये आपके पाँव पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा कि ये ट्राई कर लें, बट मामा को ये था कि नहीं, मैंने बस छोटी सी हील लेनी है। सो मामा को यहाँ पे ये वाला जूता पसंद आया, जो कि मामा के पाँव पे लग भी प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा टाइट था। और मेरे पाँव पे बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत, ऑलरेडी मेरे पास हैं इस तरह के। सो मम्मा को ये था दिखाओ, एक बार दोबारा पहन के देखती हूँ। फिर मम्मा ने ट्राई किया दूसरा, फाइनली ये जूता आ चुका था जो मैं देखना चाह रही थी, बट ये मेरे पाँव पे इतना सूट नहीं किया जितना करना चाहिए था, ठीक है। सो हम चले नेक्स्ट लिबर्टी और यहाँ से हमने मामा के लिए एक जूता लिया और एक आपी के लिए जूता लिया, जो कि मैं सारी शॉपिंग आपको घर पहुँच के दिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मामा जाएंगे ब्री से अपने फेवरेट शॉप पे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हमने ब्रांड पे ही जाना होता है तो हम किसी मॉल में क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि हमने यहाँ से जब ऐसी ड्रेसिंग वगैरह करनी होती है, जब हमने कोई लेस वगैरह मैच करनी होती है, तभी हम लिबर्टी आते हैं। सो हम पहुँचे यहाँ पे लिबर्टी। लोन कलेक्शन मामा को देखनी थी, ये ड्रेस मामा ने ऑलरेडी ऑनलाइन देखा था। मामा ने आते ही ये वाला ड्रेस खुलवाया कि हाँ ये दिखाया जाए, लेकिन जब देखा तो इतना पसंद नहीं आया। और पता नहीं इसके ऊपर जो कढ़ाई थी और कलर था ना, देखने में वीडियो में कुछ और लग रहा था, आप ही ने पिक्चर शेयर की थी, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। सो इसलिए ये पसंद नहीं किया। यहाँ पे इनकी सारी की सारी ये लोन की कलेक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे, उनके फ्लोरल डिज़ाइंस हैं। और हर सूट मतलब जो भी खलवाओगे ना आपको पसंद आएगा। हर एक का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, सो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करो और आके परचेज़ कर सकते हैं। सो ये वही ड्रेस जो मामा के पास मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया होगा कि वाइट है और पिंक ऊपर फ्लोरल है, मम्मा को वही सिमिलर सिमिलर लग रहा था, बट मामा को ये पसंद आया। लेकिन इसका ऑलरेडी मामा के पास उसके साथ भी वाइट शलवार है और ये भी वैसे, तो इसलिए मैंने मामा को कहा मामा ये नहीं कुछ और देखे। फिर मामा ने कहा चलो ये पिंक देखे, ये प्यारा लग रहा है। हाँ, तो जो पहले वाइट के ऊपर पिंक है वो भी तो पिंक ही है ना, बट ये ड्रेस मामा को पसंद आ गया और इसको शॉर्ट लिस्ट किया। फिर देखा नेक्स्ट मामा ने पैरेट एक दो चार और सूट देखना पसंद किए कि लेना तो सबने एक एक है ही है। सो यहाँ पे एक ये ड्रेस देखा, ये वाला ड्रेस तो मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन एट द एंड क्या था कि इसकी शलवार और जो कमीज़ है दोनों के सेम सेम है। मामा के लिए, मामा को लग रहा था कि मेरे लिए नहीं है, बट मामा का दिल भी इसी पे था कि मामा को ये लेना है। ये कलर भी नहीं है मामा के पास, जस्ट कि इसकी जो शलवार है वो भी सेम है और जो कमीज़ है वो भी सेम है। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई कि इनकी जो प्राइस है 4 डेज़ अगो इनकी ना कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो हमें ये था कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, लेकिन कुछ भी यहाँ पे ऑफ नहीं था। बट यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे सबकी प्राइस ऑलमोस्ट कोई 11,500 से लेके 14,000 तक था। सो ये वाला ड्रेस मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन ये वही आएगे वाला ड्रेस है और इसमें मामा को जो कढ़ाई और वो ये सब चीज़ है ना, ये लेकिन पीसीज में था, ये उधर नहीं पड़ा हुआ था। सो ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन पीस छोटा था, सो मामा ने ये ड्रेस नहीं लिया। मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ, एक ये वाला ड्रेस है, इसकी भी कढ़ाई और मतलब जितना भी सब था ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे कपड़ों का इतना आइडिया नहीं है इस टाइप के क्या, मुझे कपड़ों का आइडिया नहीं है। अभी मैं मामा के साथ जाती हूँ तो मामा से ही मुझे पता चलता है। और ये यहाँ पे साथ ही शिनायर का डिज़ाइन था ड्रेस का, बहुत प्यारा। यहाँ पे मैंने वीडियो बनाना चाह रही थी, मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ और बना लेती हूँ, लेकिन नहीं बना सकी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकते। सो हमने जितने भी शॉर्ट लिस्टेड ड्रेसेस किए थे अपने, यहाँ पे तकरीबन हमने आधे घंटे के अंदर अंदर शॉपिंग कर चुके हुए थे। यहाँ पे हम तीनों बहनों के और मामा के ड्रेस फाइनल थे, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि आखिर हमने शॉपिंग ही क्या की है। कुछ हमने 3 पीस ड्रेसेस लिए हैं, कुछ हमने पीसीस में से लिए हैं। तो जिस तरह से मामा को जो सूटेबल लग रहा था, जो जो मुझे पसंद आया, जो आप ही को पसंद आया, जो नूर को पसंद आया, हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया। और यहाँ पे अभी भी मामा को ये था कि हाँ मैं वो ड्रेस देख लूँ। मामा को एक ड्रेस अभी भी पसंद आया था। सो ये हमारा रहे ड्रेसेस, जो कि मैं आपको घर जाके ही दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम गए एंड्योर, जो कि हमने मामा का एक जूता लिया था और उसको हमने करवाना था एक्सचेंज साइज़, बट यहाँ पे उसका साइज़ क्या जूता ही नहीं था। सो वो भी हम लोगों को उन्होंने कहा था एमएम मॉलम आप रोड जाएँ और वहाँ
यहाँ से ही जाके आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जो कि जूता बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो मैं आपको बाद में दिखा सकती हूँ। सो ये वाला डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा जूतों का चल रहा है और देख देख के ना हर कोई फेडअप हो चुका होगा। सो यहाँ से हम लोग वैसे ही निकले क्योंकि ऑलरेडी हमने बाबा के ड्रेसेस की भी शॉपिंग करनी है और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट आए हैं और 10 बजे जितनी भी लिबर्टी की शॉप्स होती हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो हम आए यहाँ पे स्लिम फैब्रिक्स, यहाँ से हमने बाबा के कुछ कपड़े लेने थे। ये बाहर ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था सब। सो हम आए सीधा नीचे, बाबा की कॉटन की कलेक्शन लेनी थी, जितनी भी गर्मियों की कुछ कलेक्शन है ना, बाबा के लिए भी ईद के कपड़े लेने थे और अफाक के लिए भी ईद के कपड़े लेने थे। सो इन कपड़ों के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता क्योंकि जेंट्स के कपड़ों के बारे में मुझे ना कह लें 0% नॉलेज है। जितना मामा को पता है ना मामा ही लेती हैं क्योंकि हमेशा शॉपिंग मामा ने ही करनी होती है। बाबा भाइयों की सबकी शॉपिंग मामा ने ही करनी होती है और मामा की चॉइस तो बेस्ट है। सो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, यहाँ पे बोर हो रहे थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं दोनों। सो यहाँ मामा ने कपड़े डन कर लिए हुए थे और मामा दिखा रही हैं ये कलर प्यारा है, ये वाला कैसा है। सो मैंने बस कलर्स के बारे में बता रही हूँ कि हाँ ये कलर प्यारा लग रहा है, ये नहीं। यहाँ पे हमने बिलिंग करवाई लास्ट पे और यहाँ पे भी एक लंबा सा बिल बन चुका था। उसके बाद लास्ट में 15 to 20 मिनट से मामा ने लेसेस मैच करनी थी। ये मामा का सफ़ायर का ड्रेस आपने वीडियो में देखा होगा कि जो कि हमने मामा को मदर्स डे पे गिफ्ट किया था। सो ये यहाँ पे लेस मैच की है और यहाँ पे इसके नीचे मामा बड़ी मैच करी, कभी छोटी करी, रख रख के चेक करिए कि कौन सी प्यारी लगेगी और कौन सी प्यारी नहीं लगेगी क्योंकि ड्रेसेस के मामले में लड़कियां कॉन्शियस होती हैं ना, उतना कोई भी नहीं हो सकता। सो मामा मतलब कह लें कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं जो कि हम जिस तरह से अपना ड्रेस कहेंगे ना उस तरह से बना देंगी और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। कभी ये नहीं बताना पड़ता कि मामा इस तरह का चाहिए इस तरह का चाहिए, मामा खुद से ही बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करवा करवा के बनवा के दे देती हैं क्योंकि बचपन से लेके अब तक हम लोगों को सुनने को यही मिला है कि आप लोगों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप लोगों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। तो उसके पीछे जितना भी क्रेडिट जाता है ना वो हमारी मामा को जाता है। क्यों हम लोग बहुत रेयर अगर हमें कोई पसंद आ गया ऑनलाइन है इस तरह से कुछ खुद बनवाना पड़ा तो फिर जाके बताते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 90% मामा अपनी चॉइस के साथ ही हमारे ड्रेस स्टिच करवाती हैं, लेसिस लेके आती हैं, जो भी करना होता है। हमें इन चीज़ों का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, साथ साथ मामा के करना स्टार्ट किया, तो उससे मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रहा है कि हाँ ये चीज़ इतनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है एक सूट के पीछे, इतनी लेसिस मैच करना, उसके ऊपर सूट कर रही या नहीं कर रही, सूट के ऊपर कौन सी चीज़ जाएगी, गले पे कौन सी सूट करेगी, ये सिर्फ मामा ही जान सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्रेस बताया था कि वो वाला वाइट कलर का ड्रेस ऑलरेडी मामा के पास है, तो वही वाला ड्रेस मामा मैच करी। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, फिर हमने आप ही को ऑफिस से लिया और ऑफिस से लेते ही फाक यहाँ बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मतलब झुकते होते हैं ना वो लगा रहा था मुझे। फिर वापसी भी हमने जाते जाते भूख लग चुकी थी, हमने पिज़्ज़ा खाया और पास्ता खाया। पास्ता और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम निकले घर को और ये सुबह का टाइम है जहाँ पे ये सारी की सारी शॉपिंग है जो हम करके आए थे और मैं आपको 1 by 1 करके भी दिखा दूँगी और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगी कि इसके प्राइस भी आपको साथ साथ बता दूँगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी जूतों की कलेक्शन जो कि हमने लिए हैं लोगो से, और लोगो का ही ब्रांड है ओपिया। डब्बे पे मत जाइएगा क्योंकि हमने एक्सचेंज करवाया था और अहमद तब यहाँ पे था तो अहमद ने डिब्बे का हाल बहुत बुरा कर दिया। सो ये वाला जूता है आपी का जो कि बहुत ही प्यारा है, आपी के पाँव में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो हम लोग जूता वही अक्सर लेते हैं जो हमारे पाँव पे सूट कर रहा होता है। तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 5500 या 5400 है। सो ये एक जूता है सबसे पहले और ये है इसका प्राइस टैग। इसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5500 और 5000 इसी रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट जूता है मामा का जो कि है ये पिंक कलर में बहुत प्यारा और इस पे हमें 30% ऑफ पे मिला था जूता और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 3300 या 3400 तक जाएगी। या आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 3300 है और ये उसी पिंक कलर में है जो कि मैंने आपको ब्लैक कलर में दिखा रही थी कि मामा के पास ऑलरेडी है, बट उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज था और मामा ने ये पिंक कलर में लिया क्योंकि समर कलेक्शन मोस्टली लाइट कलर्स में होती है। सो मामा ने ये पसंद किया और मामा के मोस्टली कलर्स भी बहुत लाइट लाइट और बहुत प्यारे प्यारे हैं। सो नेक्स्ट जूता जो कि लास्ट है एंड्योर का जो हम एक्सचेंज करवाने गए थे, साइज़ एक साइज़ बड़ा है ये आ गया। सो ये ऐसे ही मार्केट में आने जाने वाला इस टाइप का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम सा है और इसकी अमाउंट 4500 है। इस पे कोई डिस्काउंट और ऑफ वगैरह भी नहीं था, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस और जिसको पहनते हैं ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। सो साइज़ बड़ा आ गया, इसको कम छोटा करवाना चाह रहे थे लेकिन हम लेट हो चुके हुए थे। मुझे लगता है इसको ऐसे ही मामा को पहनना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा साइज़ का डिफरेंस था कि थोड़े दिन पहनेंगी तो वो ज़्यादा खुला हो जाएगा, तो इसलिए मामा पहले से ही करना चाह रही थी। नेक्स्ट हम आते हैं कपड़ों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ब्रीजे के कपड़े जो हमने ईद के लिए लिए हैं वो दिखाती हूँ
ओके, वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपने नूर भाभी का ड्रेस। ठीक है, ये ब्लैक कलर का देखते ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये है ब्लैक कलर में ड्रेस। आप इसका कोड नंबर देख सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं। बट ये कंप्लीट ड्रेस था और है भी, हमें पीसीज में मिल गया था और रीज़नेबल प्राइस तो थी नहीं, लाइक 6000 7000 में पड़ रहा था। बट ये था कि पीस ज़्यादा थे और खुला बन जाना था, खुली फर्शी शलवार और जो शर्ट टाइप बनवाना चाह रहे हैं उस टाइप का बन जाना था। एक ये ड्रेस है। नेक्स्ट ड्रेस आता है आपी का, नहीं ये है मामा का, जो कि 3 पीस लिया है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पसंद आया था, ये है 11500 का और इसके कलर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर ना कढ़ाई हुई है। कढ़ाई मतलब ऐसे सिलाइयाँ लगी हुई हैं और कढ़ाई टाइप है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये कलर मामा के ऊपर सूट भी बहुत करता है और इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा और एलिगेंट्स है। ये है ड्रेस मामा का, जो कि मामा बनवाएंगी ईद पे। इसका दुपट्टा मैं ज़रा आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। इसके जो बॉर्डर्स है सेम उसका कमीज़ वाला डिज़ाइन है, शर्ट वाला। और ये है इसकी शलवार और ये एक हो गया ड्रेस मामा का। और आप इसका कपड़ा चेक कर सकते हैं कि ब्रीजे का कपड़ा होता ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल होता है गर्मियों के हिसाब से। और जो इनकी शलवार होती हैं मोस्टली कॉटन की ही होती हैं। आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी कॉटन की ही आ रही होती हैं। नेक्स्ट ड्रेस है ये, जो कि इसमें होगा आप भी मेरा नूर का अगेन। ये आ गया नूर का अगेन। यहाँ पे पिंक कलर का नूर का लिया था, इस पे हमें कुछ ऑफ मिल गई थी। ये भी ऑलमोस्ट 7-8 थाउजेंड में हमें रेंज में पड़ा था। ये है ड्रेस, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका ना पिंक कलर प्यारा लग रहा था और इस कलर में इससे पहले कोई ड्रेस उनके पास है भी नहीं। ये वाला ड्रेस है और इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है। लाइक लिया हुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला कलर है। और ये सारा बिल था जो कि पीसेस का और सारा करके बहुत बड़ा बन चुका हुआ था। ये है दुपट्टा इसका और ये आप देख सकते हैं कमीज़ इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। और मम्मा इसको खुद डिज़ाइन करवा के ही स्टिच करवा के तो फिर देंगी। तो फिर इंशाल्लाह अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी कि मम्मा ने किस तरह ड्रेसेस के डिज़ाइन बनवाए हैं। अगर टेलर ने टाइम से ड्रेस दे दिया ईद से पहले तो मैं लाजमी शेयर कर दूँगी। मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि टेलर लेती हैं और एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में हमें कपड़े मिल रहे होते हैं। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने आपको दिखा रही हूँ और इसका जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और साथ ही साथ ये लेस हमने वहीं पर लिबर्टी से मैच की थी। आप इसका यहाँ पे कोड चेक कर सकते हैं, डिज़ाइन 1911 अगर आप 11 सॉरी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और अगर आपको कलर का तो आइडिया हो ही चुका हुआ है। ये है इसके गले पे लेस लगाने के लिए। घर आके इसकी कलर इतना मैच नहीं था हो रहा, इसको साइड पे करवा दिया गया। अब इसका दुपट्टा नहीं है क्योंकि ये 2 पीस लिया और ये पीसेस में से ही लिया गया है। जो इसका 3 पीस ड्रेस था वो 11500 का था और ये हमें 2 पीस ऑलमोस्ट 6 का पड़ गया, या इसी रेंज में पड़ा था, 55 या 6 में पड़ गया। और ये है आपी की शर्ट और इसकी प्राइस है 3300। और ये है उसके साथ मामा ने लिबर्टी से ही लेस मैच की जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और यहीं से साथ ही हमने इसके साथ वाइट कलर की शलवार ली है और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1500 to 1800 है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। ये है आपी का ड्रेस। ये हो गए हम सब लड़कियों के ड्रेसेस की कलेक्शन और साथ ही साथ जूतों की भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हमारे पास बची है जेंट्स कलेक्शन, जिसमें मामा ने लड़कियों से भी ज़्यादा टाइम लिया था। लिटरली हमारे कपड़ों से ज़्यादा टाइम इन कपड़ों पर लगा है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मामा ने स्लिम फैब्रिक से लिए हैं। ये हैं सब के सब कपड़े और ये ऑलमोस्ट 6 to 7 ड्रेसेस हैं। और ये सब बाबा के हैं कुछ और कुछ छोटे भाई अफाक के हैं। ये हैं इनके कलर्स ही मैं दिखा सकती हूँ। इनका स्टफ़ वगैरह तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं कि जो मैं आपको बता सकूँ। कुछ कॉटन है और कुछ आई डोंट नो कौन सा स्टफ़ है। ये हैं कपड़े सब के सब। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।